तो मंडे बस आ ही गया है और हर ट्रेडर के दिमाग में ना बस एक ही सवाल घूम रहा है, निफ्टी 50 आखिर जाएगा कहां। देखिए, आज हम यहां कोई गैस वर्क नहीं करेंगे। आज हम मिलकर एक ऐसा रॉक सॉलिड गेम प्लान बनाएंगे कि मार्केट चाहे कुछ भी करे, हम हर मूव के लिए तैयार होंगे। ऊपर या नीचे, यही तो सवाल है हमेशा से, है ना? अब देखिए, साफ बात है, मेरे पास कोई जादू की छड़ी या क्रिस्टल बॉल तो है नहीं, लेकिन उससे भी बेहतर एक चीज है, और वो है एक सॉलिड प्लान। और आज बस वही तैयार करना है। तो चलिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम यहां एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एक पूरा ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट बनाने वाले हैं। मकसद बिल्कुल साफ है, मार्केट किसी भी दिशा में निकले, अपना एक्शन प्लान क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ओके, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी ट्रेडिंग प्लान की जो नींव होती है ना, वो होती है मार्केट की बड़ी पिक्चर को समझना। आखिर मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड, उसका स्ट्रक्चर हमें क्या कहानी बता रहा है, चलिए देखते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर को ना आप बिल्कुल मार्केट की नब्ज की तरह समझ सकते हैं। हम बस ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट की सेहत कैसी है। क्या वो एकदम हेल्दी और स्ट्रांग है, लगातार नए हाइज बना रहा है, या फिर वो थोड़ा कमजोर हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। यही जो हाइज और लोज का पैटर्न है ना, वही हमें ट्रेंड की असली कहानी सुनाता। और अगर हम अभी निफ्टी 50 के 15 मिनट चार्ट पर नजर डालें तो पिक्चर बिल्कुल साफ है। मार्केट एक क्लियर कट बुलिश ट्रेंड में है। वो लगातार हायर हाई यानी पिछले हाई से ऊपर नया हाई, और हायर लो यानी पिछले लो से ऊपर नया लो बनाता जा रहा है। ये एक हेल्दी अप ट्रेंड का टेक्स्ट बुक साइन है। ठीक है, तो ट्रेंड तो हमें पता चल गया कि बुलिश है। अब अगला और शायद सबसे जरूरी काम, वो है उन इंपॉर्टेंट लेवल्स को पहचानना जहां से गेम पलट सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। ये लेवल्स आसान भाषा में मार्केट के डिसीजन जोन्स हैं, बिल्कुल एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह। यहां बायर्स और सेलर्स के बीच एक तगड़ी लड़ाई चलती है, और इस लड़ाई में जो जीता है ना, वही हमें सिग्नल देता है कि मार्केट अब आगे किधर जा सकता है। तो अगर हम ऊपर की तरफ देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, या जिसे हम सप्लाई जोन कहते हैं, जहां सेलर्स काफी एक्टिव हो सकते हैं, वो एरिया है। ये वो दीवार है जिसे पार करना बुल्स के लिए एक असली चैलेंज होने वाला है। और इसके ठीक उल्ट नीचे की तरफ जो सबसे मजबूत सपोर्ट यानी डिमांड जोन है, वो इस लेवल पर है। इसे आप बायर्स का किला समझ लीजिए, जहां से हमें मार्केट को सपोर्ट मिलने की पूरी उम्मीद है। तो ये हो गई हमारे बैटलफील्ड की बाउंड्रीज। सिंपल है, ऊपर है सप्लाई जोन जहां से सेलिंग प्रेशर आ सकता है, और नीचे है डिमांड जोन जहां बायर्स मार्केट को संभालने के लिए तैयार बैठे हो सकते हैं। अपना पूरा का पूरा गेम प्लान बस इन्हीं दो जोन्स के आसपास बनेगा। चलिए, अब जब हमें अपने लेवल्स बिल्कुल साफ पता हैं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक स्मार्ट ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो हर सिचुएशन के लिए तैयार रहता है। मंडे को मार्केट बेसिकली 3 तरह से खुल सकता है, और अपने पास तीनों के लिए एक प्लान होना चाहिए। पहला सिनेरियो, गैप अप ओपनिंग, मतलब मार्केट फ्राइडे की क्लोजिंग से अच्छा खासा ऊपर खुले। अब यहां एक बात ध्यान रखनी है, जोश में आकर फॉरेन बाइंग करना एक बड़ी गलती हो सकती है। सब्र। अगर मार्केट सीधा हमारे रेजिस्टेंस जोन के पास ही खुल जाए तो हमें इंतजार करना है। अगर वो उस रेजिस्टेंस को पावर के साथ तोड़कर उसके ऊपर सस्टेन करता है, तब हम एक सीई यानी कॉल ऑप्शन खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर वहां से हमें प्राइस रिजेक्शन दिखता है, कैंडल्स नीचे आने लगती हैं, तो वो एक सेल सिग्नल या प्रॉफिट बुकिंग का टाइम हो सकता है। ओके, अब आते हैं दूसरे सिनारियो पर, फ्लैट ओपनिंग, मतलब मार्केट लगभग वहीं खुले जहां वो बंद हुआ था। और सच कहूं तो ये सबसे ट्रिकी, सबसे ज्यादा फंसाने वाली सिचुएशन हो सकती है। अगर मार्केट हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फंसा हुआ खुलता है, तो वो एक नो ट्रेडिंग जोन है। यहां सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है वेट एंड वॉच। बस इंतजार करिए, या तो प्राइस को रेजिस्टेंस तोड़ने दीजिए या फिर सपोर्ट। जब तक एक क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता, बीच में ट्रेड करना मतलब जानबूझकर ट्रैप में फंसना। और आखिरी तीसरा सिनेरियो, गैप डाउन ओपनिंग, मार्केट फ्राइडे की क्लोजिंग से काफी नीचे खुले। यहां भी वही रूल है, पैनिक में आके फौरन बेचना नहीं है। अगर मार्केट सीधा हमारे सपोर्ट यानी डिमांड जोन के पास आकर खुलता है, तो हमें देखना है कि क्या यहां बायर्स एक्टिव होते हैं। अगर यहां से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है, तो वो एक रिवर्सल यानी बाइंग का मौका हो सकता है।
लेकिन अगर वो सपोर्ट लेवल टूट जाता है तब हम पीई यानी पुट ऑप्शन खरीदने के बारे में विचार करेंगे, जो कि एक बेरिश ट्रेड है। तो देखिए, हमने ट्रेंड समझ लिया, अपने लेवल्स मार्क कर लिए और अलग अलग ओपनिंग सिनेरियोज के लिए प्लान भी बना लिया। अब आते हैं इस प्लान के सबसे जरूरी हिस्से पर कि एक्चुअल ट्रेड में एंट्री कब और कैसे करनी है, और उससे भी इंपॉर्टेंट, अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है। एक चीज बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, हम कभी भी सिर्फ लेवल के आ जाने पर ट्रेड नहीं लेती। हम हमेशा प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं। मतलब सी यानी बुलिश ट्रेड तभी बनेगा जब प्राइस सपोर्ट से बाउंस करे या रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करे, और पी यानी बेरिश ट्रेड तभी बनेगा जब प्राइस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो या सपोर्ट के नीचे ब्रेक डाउन करे। हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करना है। ट्रेडिंग में सब्र ही सब कुछ है। और ये बात कितनी सही है। एक स्मार्ट ट्रेडर का प्लान सही होने के बारे में नहीं होता, उसका प्लान इस बारे में होता है कि उसे आखिर पता कब चलेगा कि वो गलत है। यही तो है स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट, हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट। अगर मार्केट आपके प्लान के खिलाफ जाता है तो ईगो साइड में रखिए और छोटे से लॉस में निकल जाना ही सबसे बड़ी जीत है। और हाँ, खासकर ऑप्शन बायर्स के लिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है, यहां टाइम आपका दोस्त बिल्कुल नहीं है। एक चीज होती है प्रीमियम डीके, मतलब हर गुजरते मिनट के साथ आपके ऑप्शन की कीमत कम होती जाती है, भले ही मार्केट कहीं ना जाए। इसीलिए ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ तेज मोमेंटम में खरीदने चाहिए। साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बाइंग करना मतलब सीधे सीधे अपने पैसे जलाना। देखिए, हमने अब तक सारे टेक्निकल्स और प्लानिंग की बात कर ली, लेकिन ट्रेडिंग का जो 80% गेम है ना, वो यहाँ है, साइकोलॉजी और माइंडसेट का। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा प्लान हो सकता है, लेकिन अगर उसे फॉलो करने का डिसिप्लिन नहीं है तो वो प्लान बिल्कुल बेकार है। तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंडसेट इन 3 सिंपल स्टेप्स पर चलता है। नंबर 1, प्लान योर ट्रेड। ट्रेड लेने से पहले हर चीज प्लान करो। नंबर 2, ट्रेड योर प्लान। मार्केट खुलने के बाद सिर्फ अपने प्लान पर चलो, इमोशंस पर नहीं। और नंबर 3, जो सबसे जरूरी है, मैनेज योर रिस्क फर्स्ट। पैसा कमाने से पहले पैसा बचाना सीखना है। तो मंडे के लिए अपना गेम प्लान, अपना पूरा ब्लूप्रिंट अब तैयार है। अब बस सवाल यह है कि कल मार्केट कौन सी कहानी लिखेगा। क्या हमें एक जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, या एक शार्प ब्रेकडाउन, या फिर बायर्स और सेलर्स के बीच एक रेंज बाउंड बैटल चलती रहेगी। खैर, जवाब जो भी हो, द इंपॉर्टेंट थिंग इज हम तैयार हैं।